लड़के अपना पूरा जोर लगा देंगे। शहर नहीं है चिड़िया घर है, मुर्गा मोर बना देंगे। गंदी है जबान क्योंकि कभी नहीं सफाई थी। दिल्ली आके देखी हो तू चौड़ तेरे भाई की, तेरे भाई की चौड़ तेरे भाई की, तेरे भाई की। हाँ तो मेरे बंधु और मेरे सखा, अगर तुम पहली बार इस चैनल पे आए हो या पहली बार सुबह 8 बजे उठ के कॉमर्स बाबा का ये वीडियो देख रहे हो और दुविधा में हो ये चल क्या रहा है, ये प्रीमियर देखकर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ये क्लास 2 कैसे आ गई, इकोनॉमिक्स की क्लास 1 कहाँ है और अकाउंट्स की क्लासेस कहाँ है, तो मैं तुम्हें एनलाइटन करना चाहता हूं कि ये कॉमर्स बाबा की एक सीरीज है जो साल भर चलेगी उन अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इस लेवल की, इस क्वालिटी की क्लासेस में भी इसके लिए उन्हें हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो अगर इन केस तुम्हारी प्रीवियस क्लासेस मिस हो गई है तो तुम्हें कुछ नहीं करना, कॉमर्स बाबा ऐप डाउनलोड करके वहां पे रिकवरी मोड ले लेना है जो सिर्फ 9 रुपए का है और प्रीवियस क्लासेस तुम्हें पूरी इस वीक की जो भी मिस आउट हुई है वो मिल जाएंगी। ये कॉमर्स बाबा का कमाल है ताकि तुम और मैं जुड़े रहें और लगे नहीं यार कि यार कौन है जो हमारा ख्याल रख सकता है, कॉमर्स बाबा है ना। और मैंने एक और चीज सुनी, मेरे पास काफी लोगों के मैसेजेस आए उसके बाद ऐप पे, पता है, जो लोग रिकवरी मोड ले रहे थे, बिकॉज बहुत सारे बच्चों ने रिकवरी मोड लिया और उनका ये कहना था बाबा जी हमें बैकअप चाहिए, लेकिन थोड़ा सा अफोर्डेबिलिटी इशू तो है यार बाबा जी, थोड़ा सा अफोर्डेबिलिटी इशू तो है। तो मैं उन लोगों की सीरियसनेस समझता हूं और मैं समझ सकता हूं कि उनके ऊपर भी अपना बर्डन है और इसीलिए सिर्फ आज के लिए 10 से 11 बजे के बीच अगर तुम जाके बैकअप लेते हो तो पहली चीज बैकअप क्या है, उसके बाद आगे का बताऊंगा। बैकअप कुछ नहीं है, साल भर में हो सकता है अकाउंट्स की 300-400 क्लासेस हो जाए, आगे चल के हो सकता है बिजनेस की अपने आप में 100-150 क्लासेस हो जाए, इको की 100-200 क्लासेस हो जाए और फिर इतनी सारी क्लासेस जो हो चुकी हैं सुबह 8 से 9 बजे के बीच, कभी ना कभी तो हो सकता है मे बी शायद तुम मिस कर दो, सुबह 8 बजे ना उठ पाओ, तो तुम्हें चाहिए बैकअप, यानी तुम कभी भी उन वीडियो से पढ़ सको जो सुबह 8 से 9 बजे तक आते हैं। तुम्हें लगता है यार कि एक बार में समझ में नहीं आता है, तुम्हें चाहिए कि वो वीडियो तुम कभी भी देख लो जब तुम्हारा मन हो, जो भी प्रीवियस वीडियोस हो चुके हैं, तब क्या करें, तब काम में आता है कॉमर्स बाबा बैकअप। उन बैकअप क्लासेस से तुम कभी भी पढ़ सकते हो, तुम कभी भी रिवीजन कर सकते हो और जब तक तुम्हारा सेशन चलेगा तुम्हारे 12th क्लास का तब तक ये बैकअप तुम्हारे साथ रहेगा। और पता है ये कंटेंट के लोग, अभी मैं बता रहा हूं, मिनिमम अमाउंट जो लेते हैं वो एटलीस्ट पर सब्जेक्ट का 7,000 to 8,000 रुपीज लेते हैं, बट क्योंकि तुम लोग अंडर प्रिविलेज्ड हो, मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारी मदद करूं, ये मैं सुबह 10 से 11 के बीच सिर्फ 750 रुपीज का कर दूंगा और तुम जाके बैकअप ले सकते हो। अगर मैं इतना करके किसी का भविष्य बना दूं तो मेरे लिए उससे बड़ी बात कोई सी नहीं है। और सुबह 8 से 9 बजे तक तो क्लासेस चली रही हैं। तो फिर नेक्स्ट चीज आ जाती है टाइम टेबल क्या है बाबा जी। ये वीक में तो मैंने आज संडे को भी क्लास ली है, लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो तुम्हारा जो टाइम टेबल है वो है मंडे टू फ्राइडे का। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये 3 दिन तुम्हारी अकाउंट्स की क्लासेस चलेंगी। फिर थर्सडे एंड फ्राइडे तुम्हारी इकोनॉमिक्स की क्लासेस चालू करेंगी और बिजनेस स्टडीज लेटर डेट पे चालू होगा, अभी नहीं होगा। और अगर तुम में से कोई है जो मुझसे लाइव पढ़ना चाहता है, जो मेरे से लाइव इंटरेक्ट करना चाहता है, जो चाहता है कि क्वालिटी एजुकेशन मिले, अगर वो पैसा लगा रहा है तो ऑनलाइन कोचिंग में, तो अगर तुम्हें फ्री में ये मिल रहा है तो सोचो जब तुम लाइव अटेंड करोगे मेरा तो तुम्हें क्या क्या मिलेगा और तुम्हारी डाउट्स कितनी आसानी से ऑन द स्पॉट में सॉल्व कर सकता हूं। उसके लिए तुम्हें खुद को रजिस्टर करवाना पड़ेगा मैराथन लाइव में। तो बहुत हो गई बातें, तुम्हारा भविष्य बनाना शुरू करते हैं क्योंकि अब की बार पूरे साल। नमस्कार भाइयों, कैसी चल रही है जिंदगी आपकी, बताइए, क्योंकि आज हम करने वाले हैं नेशनल इनकम का अगला पड़ाव। और यार तैयारी पूरी है, आज एक मेथड तो निपटाना ही है यार। चलो यार, तो शुरू करते हैं आज की कहानी, क्योंकि आज हम नेशनल इनकम का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। कल का पूरा समझ में आ गया या नहीं आया? मैं बड़ा एक्साइटेड हूं क्योंकि आज की क्लास में अपन को इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। अगेन देयर इज अ रीज़न, बिकॉज हमने कल बहुत मेहनत की थी। सो बेसिकली
आज क्या डिस्कस करने वाले हैं, चलो शुरुआत करते हैं। वही कहानी जो हमें याद रखनी है। कल मैंने तुम लोगों को सबसे पहले कहानी बताना चालू की थी। नाउ आई वांट के चैट्स को छोड़ के मेरी बातों पे तुम लोग ध्यान दे दो। जो भी मैं बताता जाऊं बस उस पर ध्यान देना, जो भी मैं बोल रहा हूं। तो कल हमने जो कहानी चालू की थी यार, वो हमने आउटपुट से चालू की थी कि आउटपुट से ही एक इकॉनमी रन होती है। बिना आउटपुट के कोई भी इकॉनमी रन नहीं हो सकती है। अब अगर मैं आज आगे की कहानी बताऊं कि कैसे कैसे चीज़ें की जाती है, तो उसके लिए एक छोटा सा रिवीजन मेरे लिए तुम लोगों को करवाना ज़रूरी है। और वो है कि GDP एट MP से जब मैंने तुम लोगों को सिखाया था कि NNP एट FC जाते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जाते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जाते हैं, तो हम कैसे करते हैं ये मैंने कल आपको सिखाया था। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था ग्रॉस से नेट जाते हैं तो हमें करना पड़ता है माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल जब आते हैं तो हमें प्लस करना पड़ता है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसके लिए मैंने सिखाया भी था कि NFIA निकालने का तरीका होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब फीफा माइनस फीटा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड करके आपका NFIA आता है। ये भी कल मैंने आपको सिखाया था। प्रोडक्ट का मतलब होता है भाई आउटपुट, यानी प्रोडक्ट तो हमेशा सेम रहेगा क्योंकि जो हमारा ओवरऑल इनकम होती है या जो भी पैसा हम जनरेट करते हैं वो हमारे आउटपुट से होता है, और ये P उसी को डिनोट करता है भाई। तो प्रोडक्ट विल रिमेन द सेम। नाउ मार्केट प्राइस में टैक्सेस होते हैं, लेकिन जब हम फैक्टर कॉस्ट में आते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट पे आते हैं, तो कोई टैक्सेस नहीं होते, इसलिए मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट आते हुए हो जाता है माइनस NIT। NIT मैंने आपको सिखाया था इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज करके निकाला जाता है, ये मैंने आपको सिखा दिया था। ये पहला रिवीजन हमारा। इसी को अगर मैं लिखूं कि फाइनली मुझे NNP एट FC कैसे निकालना हुआ, तो इक्वल्स टू करके लग सकता हूं भाई, मेरे को क्वेश्चन में दिया रहेगा GDP एट MP, मैं उसमें से माइनस करूंगा डेप्रिसिएशन, मैं उसमें प्लस करूंगा NFIA, मैं उसमें उसके बाद माइनस कर दूंगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो ये मेरा आ जाएगा NNP एट FC। अगर हम दोनों, आप और मैं, सेम ग्राउंड पे हैं तो कृपया मुझे बता दीजिएगा यस लिख के, क्योंकि इसके आगे आज हम आपसे कंट्रीब्यूशन मांगेंगे। मैं चाहूंगा कि आप आज कुछ काम करें, मेरे को थोड़ा सा रिलैक्स दें। तो प्लीज यस बता दीजिएगा कि आपने यहां तक करा हुआ है, और हम फिर इसके आगे करना चालू कर देंगे। मैं आपका वेट कर रहा हूं, क्योंकि आज मेरा छोड़ो, मैं तुम लोगों की चौड़ देखना चाहता हूं कि भाई तुम लोगों की चौड़ कितनी है, मतलब तुम लोग कितना एंजॉय कर रहे हो, तुम लोगों को कितना अच्छा लग रहा है। तो कृपया करके ये चीज़ ज़रूर बताइए कि आपने इतना कर लिया है या नहीं। ओके चलो, बहुत अच्छी बात है। ओके सब लोगों को आ गया है, गुड। ये तो बहुत अच्छी बात है कि सब लोग का यस आ गया है। अब मैं इसमें आगे कर सकता हूँ। आज मैं तुम लोग को स्पेशली बोलूँगा, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ना, प्लीज़ इस पर ध्यान दो। मैं नहीं चाहूँगा कि आप कोई भी फॉर्मूला याद करें, क्योंकि अभी तक अपन ने जितना किया है उसमें आपको याद रखने लायक कुछ था ही नहीं, बिकॉज ये आपको एक तरीके से याद रह गया है, या यूँ बोलूँ तो आपका मेमोराइजेशन कुछ इस तरीके से हुआ है, दैट बिकम्स अ नॉर्मल पार्ट ऑफ योर लाइफ। सो ये चीज़ आपको आनी चाहिए जो मैंने अभी आपको करवाया। ये फॉर्मूला अगर ये आ गया तो आपका पहला काम है मुझे बताना कि अगर मुझे GDP एट MP के थ्रू NDP एट MP निकालना होगा, ये निकालना पड़ेगा, तो क्वेश्चन मार्क कैसे निकाला जाएगा, मैं आपका वेट कर रहा हूं। जल्दी बताइए मुझे।
सर ग्रॉस से नेट में जो डेप्रिसिएशन माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन, सबने डेप बोला है, सबने डेप बोला है, बहुत ही शानदार, गुड। जो गलत बोल रहा है वो कृपया करके मेरी बात पे ध्यान देंगे। तो ध्यान दीजिए, मैंने आपको बोला था फॉर्मूला कैसे देखा जाता है, यहां देखो चेंज आ रहा है क्या। तो ग्रॉस से नेट जा रहे हैं तो पहली चीज तो क्लियर है यार, माइनस डेप्रिसिएशन तो हो गई होगा। लेकिन डोमेस्टिक का डोमेस्टिक है, हम डोमेस्टिक से नेशनल जा ही नहीं रहे। ओ चोटा पाई हो गई भाई, हमने डोमेस्टिक से डोमेस्टिक ही रखा, हमने कोई चेंज ही नहीं किया। हमें नेशनल इनकम निकालनी नहीं है, हमें डोमेस्टिक से डोमेस्टिक ही रहना है। अब भैया जब डोमेस्टिक से डोमेस्टिक ही रहना है तो बाहर की इनकम ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगर यहां पे मैं डी की जगह एन लिखता, नेशनल इनकम निकाल रहा होता, तो फिर मैं समझ पाता कि हाँ भैया मुझे लिखना जरूरी था। लेकिन बिकॉज देयर इज नो चेंज, इट रिमेन्स एज डोमेस्टिक, कोई जरूरत ही नहीं है एनएफआईए को लेने की। फिर प्रोडक्ट से प्रोडक्ट रहा, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं है। मार्केट प्राइस का भी मार्केट प्राइस रहा, तो एनआईटी का तो कोई रोल ही नहीं हुआ ना भाई मेरे। सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, ग्रॉस से नेट चेंज हो रहा है, और ग्रॉस से नेट चेंज हो रहा है तो मुझे सिर्फ माइनस डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा। देखो मैं फिर से बता दे रहा भाई, मैंने आपको बोला था क्वेश्चन में गिवन है जीडीपी एट एमपी। मैंने आपसे पूछा मुझे जीडीपी एट एमपी के थ्रू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालना है, एनडीपी एट एमपी निकालना है। मोहम्मद भाई बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो मैं तुम्हें सिखा चुका हूं कि ग्रॉस से नेट आते हैं तो माइनस डेप होता है, तो तुमने मेरी बात सुनते हुए सबसे पहला श्री गणेश कर दिया कि ग्रॉस से नेट आते हुए माइनस डेप करना है। लेकिन फिर तुमने देखा कि डोमेस्टिक का तो डोमेस्टिक ही बैठा हुआ है, मतलब इसमें कोई चेंज ही नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। प्रोडक्ट का प्रोडक्ट है, कोई चेंज नहीं है, कुछ भी नहीं करेंगे। मार्केट प्राइस का मार्केट प्राइस है, कोई चेंज नहीं है, कुछ भी नहीं करेंगे। तो हमने निकाला क्या, एनडीपी एट एमपी निकाला। तो हमने लिखा एनडीपी एट एमपी हमारा कैसे आया, जीडीपी एट एमपी में से हमने सिर्फ डेप माइनस कर दिया और हमारा आंसर आ गया। क्या सब लोगों को क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड मेरे बच्चों, बहुत शानदार जा रहे हो अब तुम। अब मैं तुमसे एक और चीज पूछूंगा और मैं चाहूंगा कि तुम आंसर दो फिर से एक बार। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, मजा ही आ गया देख के। माहौल बना देते हो यार तुम लोग, कुछ भी कहो यार, माहौल बना देते हो। पढ़ने के टाइम पढ़ाई, पढ़ने के टाइम पढ़ाई, और यही मुझे चाहिए। सचियार ने भी बोल दिया भाई, सचियार वेरी गुड यार, यही तुम्हारा फोकस चाहिए सचियार, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तुम बस इतना ही कर दो, मेरे लिए यही बहुत अच्छी चीज है। चलो भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो यार मैं एक चीज और सिखा दूं तुम लोगों को। जैसे ग्रॉस से नेट जाने के लिए सीखो सब लोग ध्यान से, माइनस डेप करना पड़ता है। तो अगर नेट दिया हुआ हो क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना, अगर क्वेश्चन में नेट दिया हुआ हो और आंसर में मुझे ग्रॉस निकालना है, तो जो मैंने यहां से किया था वो उल्टा हो जाएगा नेट से ग्रॉस निकालने में। ग्रॉस से नेट जाना है तो माइनस डेप, उल्टा अगर मुझे नेट से ग्रॉस जाना होगा तो वही डेप प्लस हो जाएगा। फिर से ग्रॉस से नेट जाना है, मैं सिखा चुका हूं, माइनस डेप होगा। अब अगर तुम्हें नेट से उल्टा ग्रॉस निकालना पड़ जाए किसी कंडीशन में तो प्लस डेप हो जाएगा, यानी उल्टा काम करना है। इसका सेकंड एग्जांपल मैंने तुम लोगों को सिखाया था, डोमेस्टिक से अगर तुम लोगों को नेशनल निकालना है तो मैं सिखा चुका हूं तुम्हें प्लस NFIA करना है अगर तुम डोमेस्टिक से नेशनल जा रहे हो। लेकिन क्या हो, नेशनल दिया हुआ हो ऑलरेडी और मैं बोलूं भैया नहीं अब तो तुम नेशनल से डोमेस्टिक निकालो, तो नेफा जो बाहर की इनकम तुमने प्लस कर रखी थी वो तुम्हें माइनस करनी पड़ेगी भाई। तो ये लो मैंने माइनस कर दिया NFIA। फिर आगे बढ़ता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। मैंने ये तो सिखाई दिया कि प्रोडक्ट कभी चेंज ही नहीं होता, प्रोडक्ट का हमेशा प्रोडक्ट ही रहता है, वो हमेशा वही का वही है, तो देयर इज नो चेंज। तो प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा काम है ना लिखना, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अपन ने कुछ छोड़ दिया। तो प्रोडक्ट का प्रोडक्ट। फाइनली मैंने तुम्हें सिखाया कि अगर मार्केट प्राइस क्वेश्चन में दी हो और उससे अगर तुम्हें फैक्टर कॉस्ट निकालनी पड़ जाए कुछ इस तरीके से, तो मैंने सिखाया था कि माइनस NIT कर दो। लेकिन अगर क्वेश्चन उल्टा आ जाए,
फैक्टर कॉस्ट क्वेश्चन में दी हो और बोला है मार्केट प्राइस निकालो, तो भैया मार्केट प्राइस निकालने के लिए तो टैक्सेस जोड़ने पड़ेंगे। मैं कर दूंगा प्लस एनआईटी। इसे हम हमारी भाषा में, हमारे टिपिकल कॉमर्स भाषा में कहते हैं औंधा पौंधा करना, या आप लोग बहुत प्यारी सी लैंग्वेज में उसको बोलते हैं उल्टा पुल्टा करना। सो बेसिकली जो चीजें जैसे होती हैं उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा अगर क्वेश्चन उल्टा आ जाता है तो। डोमेस्टिक और नेशनल में अंतर क्या होता है आशीष भाई? देखो भाई, मैं भारत बना देता हूं, वैसे मैं बहुत गंदा बनाऊंगा, लेकिन फिर भी तुम्हें समझाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। ये हमारा भारत है, ठीक है। अगर भारत के अंदर कुछ भी होता है तो वो डोमेस्टिक है, और अगर हमारा भारत बाहर कहीं पे भी कोई भी ट्रेड करता है, किसी भी जगह से और ट्रेड करता है, कहीं पे भी हो गया, तो वो हो जाता है हमारा नेशनल ट्रेड। अगर भारत के अंदर अंदर कुछ भी चल रहा है डोमेस्टिक, भारत के बाहर, भारत इंडिया किसी और से, अमेरिका से, चाइना से, श्रीलंका से, किसी और से अगर करता है तो वो नेशनल हो जाएगा। डोमेस्टिक और नेशनल में इतना सा ही अंतर है। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? तो चलो, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है NDP at MP। मैं अच्छे से लिख देता हूं। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, आंसर में आपको निकालना है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। कैसे निकालेंगे? इंटरनेशनल, मोहम्मद सैम इंटरनेशनल ही तो नेशनल रिप्रेजेंट कर रहा है। जो नेशनल टर्म मैंने यूज किया है, दैट रिप्रेजेंट इंटरनेशनल ओनली बिकॉज वी एज अ नेशन आर रिप्रेजेंटिंग आवरसेल्फ एज एन इकोनॉमी, एज अ ट्रेड ओरिएंटेड यूनिट। हम एज अ नेशन खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बीइंग एन इकोनॉमी। इसलिए इंटरनेशनल लेवल पे जब चले गए तो वी विल कॉल आवरसेल्फ एज नेशन, कि हम एज अ नेशन, इंडिया, भारत जैसे हम बाकी लोगों से डील कर रहे हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है NDP at MP, आपको आंसर ये निकालना है, ये आपका आंसर होगा। तो बताइए कैसे निकाला जाएगा? सबने लाइन से आंसर देना चालू कर दिया है, मुझे सबके आंसर चाहिए, जितने लोग वॉचिंग में हैं सबके आंसर चाहिए मुझे। सही जा रहे हैं, सब सही जा रहे हैं, मजा ही आ रहा है, बहुत शानदार। यहां पे सिर्फ एक चीज होगी और वो होगा प्लस डेप, क्योंकि मैं इस बार उल्टा जा रहा हूं, मैं नेट से ग्रॉस पे जा रहा हूं। यानी जब मैं आंसर लिखूंगा GDP at MP तो मैं इक्वल्स टू लिखूंगा NDP at MP प्लस डेप, और मेरा आंसर आ जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, सही जा रहे हैं। मेरा अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगर मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और मुझे आंसर निकालना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये मुझे आंसर में निकालना है, तो कृपया करके बताइए कि मैं इसको कैसे कर सकता हूं। हाँ भाई, ये गिवन है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और ये आंसर है। तो गिवन से आंसर कैसे निकालना है कृपया करके मुझे बताइए। मैक्सिमम जनता का आंसर सही है, बधाई हो आपकी। मुझे ग्रॉस से नेट जाना है। ग्रॉस से नेट मैं आपको सिखा चुका हूं, जब ग्रॉस से नेट जाते हैं तो माइनस डेप करते हैं, क्योंकि दोनों में नेशनल कांस्टेंट है, तो मुझे NFIA की कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। प्रोडक्ट से प्रोडक्ट में कोई चेंज होता ही नहीं है। फैक्टर कॉस्ट का मतलब है भैया फैक्ट्री की कॉस्ट, और यहाँ पे टैक्सेस नहीं लगते। लेकिन जब आप मार्केट प्राइस निकालते हो तो आपको टैक्सेस जोड़ देने पड़ते हैं, क्योंकि मार्केट में टैक्सेस लगाए जाते हैं। तो यानी माइनस डेप हो रहा है और प्लस NIT हो रहा है। यानी फाइनली जो मैं आंसर लिखूंगा वो लिखूंगा NNP at MP, मैंने जो निकाला वो GNP at FC में माइनस किया डेप और भाई प्लस कर दिया NIT, तो मेरा आंसर आ गया। सही जा रहे हैं आप सब लोग, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। बस ऐसे ही करते रहिएगा जैसे जैसे मैं पूछते जाऊं। चलो भाई, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रॉस से नहीं चालू करूंगा, इस बार मैं नेट से चालू करूंगा। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट से आपको निकालना है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। कृपया करके बताएं, ये गिवन है और ये आंसर निकालना है। आप कैसे निकालने वाले हैं मुझे बताइए। नेट से ग्रॉस जा रहे हैं,
तो भैया ये आपका प्लस हो जाएगा डेप्थ। क्यों? क्योंकि आप नेट से ग्रॉस जा रहे हो, आप ग्रॉस लेवल पे जा रहे हो। डोमेस्टिक से नेशनल जा रहे हो, मतलब बाहर की इनकम ऐड करनी पड़ेगी। मैंने NFIA प्लस करके लिख दिया। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जा रहे हो, मतलब क्या हुआ कि मार्केट में टैक्सेस भी लगते हैं, यानी प्लस NIT होगा। तो फाइनली इसको हम लिखेंगे कैसे? हमने निकाला है GNP एट MP। कैसे निकाला है? NDP एट FC, उसमें प्लस किया डेप, उसमें प्लस किया हमने NFIA, और हमने लास्टली प्लस कर दिया NIT। इससे हमारा आंसर आ गया है। तो भाई अब इसको हम अलग लेवल पे लेके जाते हैं। ऐसा थोड़ा ना है कि हम यहीं पे छोड़ देंगे। एक फाइनल और उसके बाद हम कुछ नया करते हैं, ठीक है? तो इसको मैं बांध के चलता हूं। NNP एट FC है, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, और आपको आंसर जो निकालना है वो निकालना है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। चलो भाई मुझे निकाल के बताओ। दिस इज गिवन, दिस इज द आंसर दैट यू हैव टू फाइंड। प्लस डेप माइनस NFIA, प्लस डेप माइनस NFIA, सबका आंसर आना चालू हो गया है। मैं सबके आंसर का वेट कर रहा हूं, ऐसा एक भी इंसान नहीं होना चाहिए जो मिस आउट कर दे। प्लस डेप माइनस NFIA, सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं सब लोग। प्लस डेप माइनस NFIA, हाँ मतलब समझ में आ गया। मुझे इसमें मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि तुम लोग को अब बनने लगा ना, तो मतलब कन्फ्यूजन है ही नहीं चैट में, तो मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा। मतलब मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं कहीं पे तुम लोग को पकड़ पा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है बहुत स्मूथ चल रहा है। तो अब मैं थोड़े से मज़े लूँगा, है ना? तो नेट से ग्रॉस हो गया, यानी ऑब्वियसली तुम्हें डेप प्लस करना पड़ा। और नेशनल से डोमेस्टिक आप अंदर आ रहे हो, सिर्फ इंडिया के अंदर, तो जो बाहर की इनकम है वो माइनस कर दी। और FC से FC है तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, और प्रोडक्ट का प्रोडक्ट है तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो फाइनली हमने जो GDP एट FC निकाला वो हमने निकाला NNP एट FC के थ्रू, जिसमें से हमने डेप प्लस किया, ये भैया डेप प्लस हो गया, और हमने NFIA माइनस कर दिया। तो हमारा आंसर आ गया। अब मेरा काम क्या है? अब मैं आपको यहाँ पे कुछ नया बताने वाला हूँ। मतलब सीधी बात है, मैं न्यूमेरिकल्स करवाने वाला हूँ, ज़्यादा क्या मैं तुम लोगों को बेचारों को परेशान करूँ। अब आ जाते हैं अपन न्यूमेरिकल्स पे, ठीक है? सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है NNP एट FC, ये आपका सबसे पहला काम है। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है GDP एट MP, ये आपको दिया हुआ है 450। अब मैं बिल्कुल रैंडम उठाऊंगा यहाँ पे। मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें वर्कशीट दिखा दूँ और आराम से बैठा रहूँ, लेकिन फिर मेरा इंटरेक्शन कम होगा ना, तो मुझे मज़ा नहीं आएगा कि यार मैं कुछ इनपुट दे रहा हूँ। तो इसलिए मैं खुद से बना देता हूँ रैंडम, वो ज़्यादा मज़ेदार है, ठीक है? तो चलो यार, GDP एट MP 450 हुआ। सेकंड इसमें आपको दिया हुआ है इनडायरेक्ट टैक्सेस। यार मैं अभी तुम लोगों को एक स्टेप वहाँ से लेके चलता हूँ। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 50। थर्ड दिया हुआ है आपको डेप्रिसिएशन 100। फोर्थ आपको दिया हुआ है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 20। और फिफ्थ आपको दिया हुआ है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 30। आपको कैलकुलेट करना है भाई NNP एट FC। कृपया करके मुझे कैलकुलेट करके बताएं, ये आपके सामने क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी, मुझे आंसर चाहिए। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बैठे हुए हो, जल्दी भैया, ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन थोड़ी ना है।
अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। आपको जीडीपी एट एमपी लेना है 450, क्योंकि आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है, यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस होंगे, तो -50 कर दिया। डेप्रिसिएशन क्योंकि आपका ग्रॉस है और आपको नेट जाना है, तो अगेन आपका डेप्रिसिएशन भी माइनस होगा। अब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, ध्यान दीजिएगा। आपको डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, यानी आपको प्लस NFIA करना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन में NFIA नहीं दिया, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिए और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिए, यानी फीफा माइनस फीटा करना पड़ेगा। फीफा है 20, फीटा है 30। 450 में से 50 गया 400, -100 मतलब 300 बचा, प्लस 20 - 30 विल बी -10, तो ये -10 होगा, यानी आंसर 290 आएगा। और एक और चीज़, जो है ना इसके आगे रुपए नहीं लिखते ना, याद रखना उसके मार्क्स कट जाते हैं, तो कृपया करके ध्यान रखिएगा कि आप आगे हमेशा रुपए का साइन लगा दें, क्योंकि तुम सोचते होगे, मतलब यहाँ पे नहीं लिखना कमेंट बॉक्स में, बट ऑब्वियस है, लेकिन जो कॉपी में किया होगा उसमें कर लेना। NIT माइनस क्यों? क्योंकि मार्केट प्राइस था भाई। कहाँ गया NIT माही, NIT इसलिए क्योंकि मार्केट प्राइस था और आंसर में हमें फैक्टर कॉस्ट निकालना है, और आपको मालूम होगा फैक्ट्री के अंदर टैक्सेस नहीं लगते ना, इसलिए MP से FC जाते हुए -NIT करते हैं, इसलिए -NIT किया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुझे बहुत अच्छा लगा, आप सबका आंसर आ गया है, मुझे बहुत पसंद आया। तो इसी बात पे मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देना चाहूँगा, जिसमें आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट GNP एट MP। चलो भाई, सबसे पहले आपको दिया हुआ है NNP एट FC, ये दिया हुआ है आपको 650 का। सेकंड, आपको दिया हुआ है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दैट इज 10। थर्ड दिया हुआ है आपको $50। फोर्थ आपको दिया हुआ है इनडायरेक्ट टैक्सेस 10। फिफ्थ आपको दी हुई है सब्सिडीज 5। उसको क्या बोलते थे, चलो अभी तो मैं यही लिखता हूँ, नेक्स्ट जब मुझे याद आएगा तो मैं उसको लिखूंगा। डेप्रिसिएशन दिया हुआ है अगेन 50। ये रहा आपका क्वेश्चन आपके सामने। ओके ठीक है भाई, जुनेजा साहब जैसा आप बोले। ओके ठीक है, चालू हो चुके हैं आंसर आना, बहुत शानदार। मतलब ऐसा लग रहा है कोई फंसा नहीं मेरी बात में, मुझे ऐसा लग रहा है। चलो मैं बताऊं, क्वेश्चन तुम लोगों ने लिख रखा है तो फिर मैं बता देता हूं। आपको निकालना था NNP एट FC, ये क्वेश्चन में गिवन था, इसके थ्रू आपको निकालना है GNP एट MP। ठीक है भाई, यहाँ पे हम लोग सेम नोट पे हैं। नेट से ग्रॉस जाना है तो आपको डेप को प्लस करना पड़ेगा, नेशनल से नेशनली बैठे हुए हैं तो NFIA का कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, प्रोडक्ट कुछ किया ही नहीं जाता, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है तो आपको NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैंने NNP एट FC जो दिया हुआ था, क्योंकि मुझे निकालना है GNP एट MP, तो मैंने क्या किया, जो NNP एट FC 650 गिवन है ये वाला मैंने उठाया और इसको सबसे पहले तो 650 लिख दिया। अब मुझे प्लस डेप करना है, तो डेप दिया हुआ है 6th नंबर पे 50 रुपीज़, मैंने 50 प्लस कर दिया। फिर बोला गया है FC से अगर MP जाना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में मुझे MP आंसर निकालना है,
तो FC से अगर MP जाना है तो NIT प्लस करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, NIT कैसे निकाला जाता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी करके निकाला जाता है, वो लिख लिया। क्योंकि नेशनल का नेशनल ही था इसलिए मुझे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड टू अब्रॉड से कोई लेना देना नहीं था, वो बस मैंने कन्फ्यूजन के लिए दिया हुआ था। तो फाइनली ये जो आया, ये आया 710 - 5 यानी 5 बचेगा, 5, तो ये आ गया आपका 705। चेक कर लो भाई एक बार। तो चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें मैं आपको एक और तरीके से कंफ्यूज करने की कोशिश करता हूँ। वैसे कंफ्यूज तो नहीं हो गया अब तुम लोग को आने लगा। बस व्हेन एवर यू आर डूइंग इट डजेंट मैटर क्या है क्या नहीं है, टेक अ डीप ब्रेथ एंड आराम से काम डाउन योर नर्व्स, एक्साइटमेंट कंट्रोल करके आराम से आंसर दो, सो दैट तुम्हारा पहली बार में आंसर परफेक्ट आए। सो नाउ यू हैव टू कैलकुलेट NDP at MP, दिस इज वॉट यू हैव टू कैलकुलेट। और यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है GNP at FC। नाउ यहाँ पे जो अमाउंट इसका दिया हुआ है ये है आपका 250 का। नाउ सेकंड इसके अंदर जो दिया हुआ है वो है आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड दैट इज 50। थर्ड जो आपको दी हुई है वो आपका है डेप्रिसिएशन, वो आपका है मान लो 70, लेट्स टेक इट एज 70 यार, चलो। उसके बाद फोर्थ आपको दिया हुआ है सब्सिडीज, दैट इज गिवन इट एज 30। फिफ्थ आपको दिया हुआ है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 40, और सिक्स्थ दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है GNP at FC, आपको निकालना है NDP at MP। ग्रॉस से नेट मतलब आपको माइनस डेप करना है, नेशनल से डोमेस्टिक आना है यानी आपको माइनस NFIA करना पड़ेगा, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस आना है यानी आपको प्लस NIT करना पड़ेगा। कृपया करके ये चेक कर लीजिएगा जो मैंने लिखा हुआ है। चलो करना चालू करें। अगर आपने ध्यान दिया हो तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जो दिया हुआ था वो 250 है, चेक करो ज़रा यहाँ पे, ये 250 है, और मुझे कैलकुलेट करना है NDP at MP। मैं तुम लोगों के साथ कैलकुलेट करना चालू करता हूँ। NDP at MP निकालना है, और मुझे दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, GNP at FC। ओके, तो GNP at FC लिखा, ये मैंने GNP at FC जो लिखा हुआ है ये मैंने उतार दिया। मुझे माइनस डेप करना है तो मैं यहाँ लिखूंगा माइनस डेप, प्लस करूंगा मैं NIT, और फाइनली माइनस करूंगा मैं NFIA। ठीक है, तो GNP at FC मुझे दिया हुआ है 250, तो मैंने यहाँ पे लिखा 250। मुझे माइनस करना है डेप्रिसिएशन दिया हुआ है ये देखो 70 रुपये, तो मैंने लिया और माइनस कर दिया 70। नाउ प्लस करना है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए हुए हैं, नेट नहीं दिया हुआ, तो नेट मैं कैसे निकालूंगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस 50 लूँगा और सब्सिडीज़ उससे माइनस कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और प्लस करूँगा 50 ब्रैकेट में माइनस 30, यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी कर रहा हूँ। ये इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, माइनस सब्सिडी कर दिया। माइनस करना पड़ेगा मुझे NFIA। NFIA कैसे निकालूंगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पहले लूँगा, माइनस कर दूंगा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। यही मैंने सिखाया है, फीफा माइनस फीटा। तो भैया 40 - 70 करना पड़ेगा। मैंने लिखा 40 - 70। 250 में से अगर आप 70 माइनस करते हो तो दैट विल कम एज 180। फिर उसके बाद आपने प्लस किया, 50 - 30 बेचारा बचेगा 20। फिर माइनस यहाँ पे है, लेकिन 40 में से 70 माइनस करोगे तो माइनस 30 आएगा। आप इसको आगे लेके गए 200, माइनस माइनस विल बिकम एज प्लस। यहाँ प्लस किया तो आंसर जो आपका आया वो 230 आया। समझ में आया तो कृपया करके मुझे बता दीजिए कि आंसर 230 ही है। जिन्होंने 230 बोला था
बधाई हो, आंसर आ गया भाई, वेरी गुड। ठीक है ठीक है ठीक है, सब सही जा रहे हैं, मतलब किसी को भी कोई डाउट नहीं है यहां तक। गुड। तो पर्पस यही है कि इस टाइप की चीज़ें तुम लोग को बनना चाहिए, लेकिन अभी भी मैं हार नहीं मानूंगा। मैं एक क्वेश्चन तो और दे रहा हूं तुम लोग को, ज़रा मेरे साथ एक क्वेश्चन और करो। और मैंने क्या कहा, बिल्कुल नर्व्स काम करके, बिल्कुल काम करके, एकदम ऐसा लगना चाहिए कि हाँ बिल्कुल मैं सुकून से कर रहा हूं क्वेश्चन। तो चलो भाई, कैलकुलेटेड लिख दिया हमने भैया, कैलकुलेटेड, भगवान जाने किस खुशी में लिखा। सो यू हैव टू कैलकुलेट NDP at FC. Okay, you have to calculate NDP at FC. इसके अंदर सबसे पहली चीज GNP at MP दिया हुआ है आपको, एंड दैट इज गिवन एज 700। सेकंड, आपको दिया हुआ है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इट्स गिवन इट एज 70। नाउ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इट गिवन इट एज 90। मेरे ख्याल से सब लोग नोट करते चल रहे होंगे। Fourth is given as depreciation 100. Fifth is indirect taxes 90. Subsidies is given as 50. चलो भाई एक बार फिर से चेक कर लो। आपको NDP at FC कैलकुलेट करना है, GNP at MP 700 है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 70 है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 90 है, डेप्रिसिएशन 100 है, इनडायरेक्ट टैक्सेस 90 है, एंड अल्टीमेटली सब्सिडीज 50 है। एंड आई एम वेटिंग। क्या बात है, क्या बात है, फिर से आ गए यूनिफॉर्मिटी में। मैं साइड में करके बता देता हूं। देखो भाई, आपको क्वेश्चन में दिया है GNP at MP, आपको निकालना है NDP at FC। ग्रॉस से नेट जाने के लिए आप भी जानते हो कि आपको डेप को माइनस करना पड़ेगा, तो मैंने लिख दिया माइनस डेप। ठीक है, नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए आपका जो नेफा था ना, NFIA जो था आपका, वो आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हम डोमेस्टिक जा रहे हैं, हम भारत के अंदर आ रहे हैं सिर्फ, नेशनल छोड़ के। और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट आने के लिए आपको जो टैक्सेस हैं वो माइनस करने पड़ेंगे, माइनस NIT, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट के अंदर टैक्सेस इंक्लूडेड नहीं होते हैं। ठीक है भाई, चलो तो करना चालू करते हैं इसको। वी हैव टू कैलकुलेट NDP at FC। तो मैंने यहाँ पे लिखा NDP at FC इक्वल्स टू, मैं किसके थ्रू निकाल रहा हूँ भाई वो भी देख लेते हैं। ओके, GNP at MP के थ्रू निकाल रहे हैं, तो हम सबसे पहले GNP at MP लिखेंगे। GNP at MP, अब इसमें मैंने आपको क्या सिखाया, माइनस करो डेप, माइनस करो NFIA और माइनस करो NIT। तो मैंने लिखा माइनस डेप, माइनस NFIA और माइनस NIT। ठीक है, तो GNP at MP भाई जो दिया हुआ है वो है 700, ये रहा 700, मैंने उठाया इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया। डेप माइनस करने को बोला है, ये रहा डेप्रिसिएशन 100, मैं लूँगा यहाँ पे डेप को माइनस कर दूंगा। माइनस करना है NFIA। अब अगर यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे मैंने ट्विस्ट क्या किया है, मैंने फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ज़्यादा बताया और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कम बताया। ठीक है,
तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस होता है, मतलब 90 में से 70 माइनस होगा भाई। तो मैं यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा 90 माइनस 70, ये हमने ब्रैकेट में लिख दिया। और माइनस करेंगे NIT। NIT भी मैंने आपको बताया भाई, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी करके निकालते हैं हम, तो भाई वही कर लेते हैं हम। माइनस करेंगे 90 माइनस 50, ये भी ब्रैकेट में आएगा। तो भैया 700 माइनस 100 माइनस 90 माइनस 70 विल बिकम एज 20 एंड 90 माइनस 50 विल बी एज 40, तो माइनस 40। तो 600 160 सीधे सीधे माइनस करना है भाई आपको, सीधे सीधे यहां पे देखा जाए तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा भाई 540। ये आपका फाइनल आंसर है। क्या अब क्लियर है? सबको क्लियर है? एक क्वेश्चन और कर रहे हैं अपन, जल्दी से सब लोग मुझे कैलकुलेट करके बताओगे, लिखो भाई। चलो भाई कैलकुलेट। बेचारे की हालत तो देखो कितना बुरा लिखा रहा है। हाँ भाई, आपको कैलकुलेट करना है NNP at MP, ये आपका कैलकुलेशन है भाई। सबको अगर दिख रहा हो तो इसमें आपको जो नंबर 1 दिया हुआ है भाई, वो दिया हुआ है GDP at FC, और ये दिया हुआ है आपको 180 का। सेकंड जो इसके अंदर दिया हुआ है वो दिया हुआ है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये दिया हुआ है आपको 30 का। थर्ड आपको दिया हुआ है डेप्रिसिएशन, ये दिया हुआ है 20 का। फोर्थ आपको दिया हुआ है इनडायरेक्ट टैक्सेस, और ये आपको दिया हुआ है 15। चलो फिफ्थ आपको दिया हुआ है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दिस इज 10। और लास्ट दिया हुआ है आपको सब्सिडीज, जो आपको दी हुई है 0। ये रहा क्वेश्चन आपका आपके सामने। चलो करो जल्दी से। तो NNP at MP हमको निकालना है ना यार, जल्दी देखो यार। NNP at MP निकालना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है GDP at FC, तो मैंने लिखा भाई GDP at FC, और मुझे निकालना है NNP at MP। तो ग्रॉस से नेट जाने के लिए सबसे पहले तो डेप माइनस करना पड़ेगा, यानी 180 जो दिया हुआ है ना इक्वल्स टू करके लिख देते हैं, इसमें से मुझे डेप माइनस करना पड़ेगा, जो कि क्वेश्चन में दिया है 20, ये लिखा मैंने -20। फिर डोमेस्टिक से अगर नेशनल जाना है तो मुझे NFIA को प्लस करना पड़ेगा, प्लस NFIA, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालना पड़ेगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालने के लिए पहले लिखूंगा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो कि है 10, और माइनस करेंगे उसमें से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जो कि है 30, यानी -30। यानी फीफा में से ये 10 है फीफा, माइनस कर देंगे फीटा। फिर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है, यानी प्लस करना पड़ेगा NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो प्लस करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो निकाले जाते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी करके, यानी 15 माइनस 0। चलो देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। 180 माइनस 20 विल बी 160, प्लस
10 और 30 जो है, 10 में से 30 गया तो -20 बचेगा, बाहर है प्लस का साइन, प्लस माइनस -20 लिखा जाएगा बाहर, 10 में से 30 जाएगा तो ऑब्वियसली -20 बच रहा है, 15 में से 0 गया तो 15 का 15 ही रहेगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। 160 में से -20 गया तो बचा 140 प्लस क्या 15, तो आ गया अपना 155। रुपए का साइन लगाना मत भूलना, सॉरी। चलो तो आज जो हमने सीखा वो जनरली हमें ये समझ में आया कि चीज़ें टफ नहीं होती हैं, हम उनको टफ बना लेते हैं। हम चाहें तो चीज़ों को आसान रख सकते हैं अगर उसको करने का एक तरीका हम अपना लें। और ये बेसिक क्वेश्चंस आपको करने रहेंगे। चाहो तो उठाओ अपनी बुक्स और उसमें जो ये सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस हैं, ना ही कोई मैथडोलॉजी के अकॉर्डिंग, सिर्फ ये बेसिक क्वेश्चंस जितने हैं बस उतने कर लो। ये आपका कल का काम है, सो दैट मैं भी यहाँ पे सेटिस्फाइड रहूँ कि तुम लोग एटलीस्ट एफर्ट डाल रहे हो। तो प्लीज़ ऐसे ही पढ़ाई करो, तुम लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। याद रखना, थोड़ा थोड़ा करके ही हम बहुत इन डेप्थ चले जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो भैया मिलता हूँ अपने अगले लाइव सेशन में, तो तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद। अच्छे करते भाइयों पे रखते पूरा स्टाइलों के, जिला देखे साइडों के, किला बेचा 2.5 के। और ये जो घूमते हैं झाइयों में हाइयों के, बांसुरी बजेगी अंदर जाएंगे जब पाइप मोटे। जिसके ज्यादा दर्द हो उसके पहले धर दो, लड़के पूरा साथ देंगे सही हो या गलत हो। भाई पे है अल्टो और मैडम मांगे अल्डो, मैंने बोला दीदी पहली फुर्सत में निकल लो।